अस्सलाम वालेकुम जी। जी डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है जी आप खैरियत से होंगे। जी आज हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 5 और उसका पार्ट है जी 1। अच्छा, कल जो है वो हमने डिस्पोजल को पढ़ना स्टार्ट किया था स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर। कल मैंने 2 क्वेश्चन जो थे वो क्लास में करवाए थे और वही वाला क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था। उसके अलावा 14 और 16 क्वेश्चन होमवर्क में दिया था। बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चन जो थे वो हमने क्लास में भी डिस्कस किए थे। आज जो है मैं आपको डिस्पोजल जो है वो स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर जी वही करवा रहा हूँ, लेकिन उसमें 3 डिस्पोजल्स हैं। जी क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिए। कहता जी द फॉलोइंग डाटा इज प्रोवाइडेड बाय मिस्टर आमिर ऑन 1 Jan 2007। जी मैं रिक्वायरमेंट क्वेश्चन की पढ़ता हूँ। कहता जी प्रिपेयर रेलिवेंट अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड December 31, 2007। जी इससे मुझे ये पता चला कि अकाउंटिंग पीरियड का जो एंड है वो है जी 31 December 2007। तो जी ये स्टार्ट कब हुआ होगा? ये हुआ होगा भाई 1 Jan 2007 पे। ठीक है जी। तो मेरे भाई ये जो हमें बैलेंस दिया हुआ है ऑन 1 Jan 2007, ये ओपनिंग बैलेंस है। ये क्या है जी? ये ओपनिंग बैलेंस है। कॉस्ट एज ऑन 1 Jan 2007 1.4 मिलियन और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एज ऑन 1 Jan 2007, ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस है। और एसेट व्हीकल है जी। और कहता है जी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 15% ऑन सीधा लाइन मेथड। जी बिल्कुल जी, इधर तक बात तो समझ आ गई। अब रेलिवेंट अकाउंट्स की उसने बात की है, तो रेलिवेंट अकाउंट्स कौन कौन से हैं जी? एक हमें एसेट व्हीकल का अकाउंट बनाना पड़ेगा, एक हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाना पड़ेगा और उसके बाद जी 3 डिस्पोजल्स हैं, तो हमें 3 डिस्पोजल के अकाउंट बनाने पड़ेंगे। जी तो क्वेश्चन को जी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है जी। और अकाउंट्स जो रेलेवेंट है वो इंशाल्लाह हम बना लेते हैं। पेज नंबर है जी बुक का 269 है आई थिंक जी, 270, पेज नंबर 270। आज मैं हूं जी और मेरे साथ भी मैं हूं। जी अकाउंट्स बनाते हैं जी रेलेवेंट। सबसे पहले अकाउंट बनेगा जी व्हीकल का। जी व्हीकल, इधर आ गया जी डेबिट, इधर आ गया जी क्रेडिट। जी ओपनिंग लिखते हैं जी। ओपनिंग 1 Jan 2007 पे ओपनिंग है जी। हम 14000000 और इसी तरह एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी काउंट बना लेते हैं जी। जी इधर डेबिट और इधर मेरे अजीज हमवतनों क्रेडिट। जी इसका जो ओपनिंग है ये कॉन्ट्रेस्टेड अकाउंट है जी, तो इस साइड पे आ रहा होगा जी। ओपनिंग बैलेंस इज 650,000। आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं जी। कहते हैं जी डेट ऑफ एडिशंस। इस क्वेश्चन में जी 3 एडिशंस हैं। क्वेश्चन मैं इसलिए करवा रहा हूँ, कुछ बच्चे परेशान हो जाते हैं कि सर हमने तो 1 एडिशन और 2 डिस्पोजल वाला क्वेश्चन किया है, या 2 डिस्पोजल और 2 एडिशंस वाला किया है। तो ये मैंने कहा थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, तो इंशाल्लाह ये मैं खुद आपको क्लास में करवा देता हूँ। अच्छा जी, इसकी कॉस्ट दी हुई है और डेट दी है कि ये हमने कब परचेज किया। तो मैंने आपसे भैया अर्ज करने की कोशिश की थी, एडिशंस के केस में हम क्या करेंगे, हम डेट देख लेंगे कि ये एसेट कितने महीने हमारे वाले साल में इस्तेमाल हुआ। तो जी ये वाला जो एसेट है इसके साथ लिख लें 1 मार्च को हमारे पास आया, तो 10 महीने हमारे पास इस्तेमाल हुआ। और जी मई से ऑनवर्ड्स अगर दिसंबर पे गिने तो ये दूसरा जो एसेट है जी ये हमारे पास
8 महीने 8 मंथ्स इस्तेमाल हुआ। फिर उसके बाद भैया जून से लेके दिसंबर तक मेरा ख्याल है जी 7 मंथ्स बनेंगे। ठीक है जी, ये मैंने महीने लिख दिए। ये क्यों रेलिवेंट होते हैं, ये हमने जब डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करनी है उसलिए ये उस पर्पस के लिए ये हमसे रेलिवेंट होंगे। हम फैक्टर को इस्तेमाल करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। जी अब भैया इन तीनों की एंट्रीज क्या होंगी, बहुत सिंपल सी बात है। व्हीकल अकाउंट डेबिट होगा और क्रेडिट क्या होगा, कैश, बैंक या पेएबल। मैं सिर्फ इसकी एंट्री करता हूं, बाकी दो आप कर लेंगे। अच्छा 200,000 और कैश या बैंक या पेएबल हो जाएगा जी क्रेडिट, मैं कैश कर रहा हूं। ठीक है, ये इसकी जनरल एंट्री मैंने कर दी। जनरल एंट्री जितनी अच्छी होगी उतने कॉन्सेप्ट्स अच्छे होंगे जी। तो व्हीकल के अकाउंट में किस साइड पे आएगा, 3 एडिशंस है जी। एक है जी 1 मार्च 2007 पे, तो ये है जी 200,000 की, और ये इधर रेफरेंस में लिख दूंगा जी कैश जी। फिर उसके बाद ये और एडिशन है 1 मई 2007, ये भी मैंने रेफरेंस कैश का लिखा जी। व्हीकल डेबिट और कैश क्रेडिट, ये है जी 250,000। फिर एक और एडिशन है जी 1 जून 2007 जी, ये है जी व्हीकल डेबिट कैश क्रेडिट 23,000। ये मैंने व्हीकल के अकाउंट में डेटा जो है वो पोस्ट कर दिया जी। अब आपको पता है हम क्या करेंगे, डिस्पोजल को शुरू करने से पहले, ये नीचे आए तो डिस्पोजल्स का डेटा दिया हुआ है ये वाला। हम डिस्पोजल्स को स्टार्ट करने से पहले हम अपना एक काम कर लेते हैं, हम अकाउंट्स भी बना लेते हैं, हम ओपनिंग बैलेंस भी लिखते हैं, एडिशंस का डेटा भी फिल करते हैं, उसके बाद डेप्रिसिएशन एक्सपेंस सबसे पहले कैलकुलेट कर देते हैं, उसके बाद जाके जो है वो डिस्पोजल का डेटा अकाउंट्स के अंदर पोस्ट करना शुरू करते हैं। अभी हम डिस्पोजल का अकाउंट नहीं बनाएंगे और ना ही जो है वो एसेट के अकाउंट के अंदर डिस्पोजल की जानियां दिखा रहे होंगे जी। लेकिन एक दफा पढ़ लेते हैं जी। डिस्क्रिप्शन पे आई, कहता व्हीकल 1 2 3, 3 व्हीकल हैं जो डिस्पोज हो गई। अच्छा डिस्पोजल का अभी मैं सिर्फ डेट्स लिखूंगा, रेलिवेंट मंथ्स लिखूंगा, सही है, या रेलिवेंट टाइम पीरियड लिख रहा हूँ। उसके अलावा मैं अभी व्हीकल के लिए डिस्पोजल के अकाउंट्स को बिल्कुल भी नहीं छेड़ूंगा जी। भैया कहता जी डेट ऑफ परचेज क्या थी इस व्हीकल की, कहता 1 जून 2005 को ये एसेट खरीदा और 31 मार्च 2007 को ये वाला एसेट जो है वो हमने डिस्पोज कर दिया। तो भाई आप इधर आए, तो मैंने आपसे अर्ज की थी दो चीजें आपने इधर लिखनी है। एक चीज आपने लिखनी है कितने महीने ये वाला एसेट हमारे पास रहा, तो वो तो हो गया जी 3 मंथ्स, 3 मंथ्स। अच्छा टोटल इस एसेट ने हमारे पास कितना अरसा गुजारा, बिजनेस के अंदर ये एसेट कितने अरसे तक मौजूद रहा। तो भैया 2005 की अगर मैं बात करूं, ये मैं इस तरह टाइमलाइन मैंने कल भी बनाई थी, आज भी बना देता हूं। अगर मैं ये टाइमलाइन से आपको समझाने की कोशिश करूं तो ये है जी व्हीकल 1, ये इधर आ गया जी 5 और 6 और ये 7, 5 6 7। तो भाई मैंने कल भी आपसे ऐसे ही अर्ज की थी 2005 के अंदर ये एसेट हमारे पास 6 महीने रहा, तो इधर मैं कर दूंगा 6/12। इधर जी पूरा साल एसेट हमारे पास रहा और इधर 2007, इधर हम 3/12। तो टोटल अगर मैं देखूं तो 1 साल और 1.5 ईयर्स प्लस 3, तो 1.75 ईयर्स ये एसेट हमारे पास रहा जी। तो इधर मैं टोटल इसके लाइफ भी लिख दूंगा जितना ये एसेट हमारे पास रहा जी। दूसरे नंबर पे आए जी, सबसे पहली बात कितने महीने ये एसेट हमारे वाले साल से रेलेवेंट है, तो 6 मंथ्स जी। आप देखेंगे टोटल ये एसेट हमारे पास कितना अरसा रहा, तो 2004, 5 और 6 और 7 जी, 4 साल टाइमलाइन बनानी पड़ेगी, इससे रेलेवेंट टाइमलाइन बनानी पड़ेगी। 2004, 5, 6, 7, 2004, 5, 6, 7 जी। अब देखें जी 2004 में ये एसेट 1 मार्च को हमने परचेज किया था, 10 मंथ्स हमसे रेलेवेंट है जी। इधर आ जाएगा जी, इधर मैं लिख दूंगा जी 10/12, इधर मैं लिखूंगा पूरा साल, इधर मैं लिखूंगा पूरा साल, इधर मैं लिखूंगा
6/12 जी। 2 साल पूरे, 2 साल पूरे, 1 + 1 2 साल, उसके बाद जी ये रहा जी 6 मंथ्स, ये 2.5 मंथ्स बन 2.5 ईयर्स बन गया। और अगर मैं 10/12 को कन्वर्ट कर दूं तो ये 0.83 आता है। इसके अंदर मैं 2.5 ऐड करूं तो ये 3.3333 बनता है समथिंग। तो ये एसेट हमारे पास टोटल अरसा कितना गुजार के गया, 3.33 ईयर्स। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद जो व्हीकल 3 है, अगर मैं उसका डेटा फिल करने की कोशिश करूं तो भाई ये हमारे पास कितना अरसा एसेट रहा, ये 2006 में हमने परचेज किया था और अब है जी 2007 जी। 2 साल का ही टाइमलाइन बनानी पड़ेगी। ये 6 है जी और ये 7 है जी। 1 अगस्त में हमने एसेट परचेज किया, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जी। अगस्त 2006 में 5/12 और प्लस कर दूंगा मैं नवंबर, ये तो 11 महीने 2007 के हमारे पास रहा। अगर मैं टोटल करूं इसको तो ये बनेगा जी 1 साल और 4 महीने। मैं अगर इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करूं तो ये बनेगा जी 1.33 जी। मैंने क्या किया, 11 में 1 ऐड कर दें, 12 महीने बन जाएंगे, प्लस 4 कर दें, तो ये मेरे पास आ गया जी 1.33 ईयर्स। और अगर मैं देखूं हमारे वाले साल में कितना अरसा ये एसेट मौजूद रहा, हमारे वाले साल से रिलेटेड से रेलिवेंट कितने महीने एसेट जो है उस पर डेप्रिसिएशन रेलिवेंट होगी, तो वो भैया बनती है 11 मंथ्स। ठीक है जी, ये दोनों काम हमने कर लिए। अब बस इतना ही काम करना था। आगे हम क्वेश्चन को बिल्कुल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे विदाउट डिस्पोजल। जब क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे उसके बाद फिर इसके स्टेप्स पे आएंगे। अच्छा जी, अब मेरे अजीज हम वतनों, हमने क्या करना है, अब हमने करनी है जी कैलकुलेशन फॉर डेप्रीसिएशन जी। कैलकुलेशन फॉर डेप्रीसिएशन जी। मैं कोशिश करूंगा जो डेप्रीसिएशन की कैलकुलेशन करूं ना, वो मैं इधर कर रहा हूं क्योंकि मैंने आगे एक क्वेश्चन आना है, उसके साथ इसको लिंक करवाना है जी। ये है जी क्वेश्चन नंबर 23। इसकी मैं कैलकुलेशन करने लगा हूं। कैलकुलेशन फॉर depreciation expense for the year ended 31st December 2007 जी। सबसे पहले जो है वो हम ओपनिंग एसेट्स पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। ये देखिए जी, मेरे पास ओपनिंग एसेट्स 1.4 मिलियन के पड़े हुए हैं। सबसे पहले इन पे डेप्रिसिएशन होगी, फिर एडिशंस पे होगी, और हमें पता है कुछ एसेट्स 1.4 मिलियन के अंदर ऐसे भी हैं जो कि ड्यूरिंग द ईयर डिस्पोज हो गए, तो उनकी कॉस्ट को माइनस करना पड़ेगा इधर से। तो जी मैं करूंगा ऑन ओपनिंग एसेट्स पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूंगा, फिर उसके बाद मैं करूंगा ऑन एडिशंस पे, और फिर मैं ऑन डिस्पोजल्स पे। भाई देखें हमारे वाले साल में कुछ महीने तो एसेट हमारे पास रखे, हमारा वाला साल है 2007 जी। लेकिन अब इधर देखिएगा जरा, ओपनिंग एसेट्स तो हैं 1.4 मिलियन के। अगर मैं इस पे ही रेट लगा दूंगा तो इसमें कुछ एसेट ऐसे भी पड़े हैं जो कि ड्यूरिंग द ईयर डिस्पोज हो गए, तो रेट पूरे साल पे लग जाएगा। इसलिए मैं उन एसेट्स को इधर से लहदा करूंगा और इन्हें सेपरेट करके इधर लिखूंगा जो एसेट ड्यूरिंग द ईयर जो है वो डिस्पोज हो गए जी। असल में इसका फॉर्मूला क्या बनता है, कॉस्ट ऑफ ओपनिंग एसेट्स, क्योंकि चूंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है, माइनस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल्स। ठीक है जी। जी 1.4 मिलियन क्वेश्चन के अंदर गिवन है, माइनस डिस्पोजल की कॉस्ट कर दें जो उसने क्वेश्चन में खुद दी हुई है जी। व्हीकल 1 की 40, 2 की 70 और 3 की 90, 40 70 90
जी 40,000 माइनस 90,000 जी, पहले 90 है कि नहीं, पहले 70 है और फिर है जी 90,000। मैंने जी कॉस्ट ऑफ ओपनिंग एसेट्स लिखा, ठीक है जी, फिर मैंने कॉस्ट माइनस कर दी डिस्पोजल्स की। उम्मीद है ये बात आपको समझ आई होगी, सही है। ये मैंने कॉस्ट ऑफ ओपनिंग एसेट्स लिखे ये, फिर उसके बाद ये मैंने डिस्पोजल की कॉस्ट माइनस कर दी। उम्मीद है ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अच्छा, फिर उसके बाद चूंकि इन एसेट्स पे डेप्रिसिएशन तो कैलकुलेट होनी है, और वो हमने लिखा हुआ इससे पहले कितने महीने ये एसेट हमारे पास रहा हमारे वाले साल में, तो इनको उठा के मैं लिख दूंगा नीचे ताकि मुझे याद ना भूल जाए और मैं गलती ना कर दूं कि मैं इन पर डेप्रिसिएशन ही कैलकुलेट ना करूं। 70,000 और इधर आएगा मेरे अजीज और मुहिब वतन पाकिस्तानियों 90,000। जी, क्वेश्चन के अंदर अगर मैं रेट देख लूं तो ये है जी 15%। जी, मैं इधर आया, मैंने कहा इन पे लगेगा 15%, चूंकि अब 15% पूरा लगा दूंगा, फैक्टर का इस्तेमाल नहीं करूंगा। जो एसेट ड्यूरिंग द ईयर डिस्पोज हो गए उनको मैंने सेपरेट कर लिया, लहदा कर लिया। जी, तो मेरे मासूम दोस्तों इधर आएगा 15%, 15% और 15%, ठीक है जी। अच्छा जी, अब मेरे अजीज हम वतनों, ये तो पूरा साल हो गया। अब आपको पता है जी कि डिस्पोजल्स जो हैं वो तो पूरा साल यूज नहीं हुई, वो तो ड्यूरिंग द ईयर सेल हो गई हैं। तो रेलिवेंट महीने में हमने पहले लिखे हुए हैं, पहले के 3 मंथ्स हैं, फिर 6 मंथ्स हैं, फिर 11 मंथ्स हैं। जी 3 मल्टीप्लाई बाय 3/12 मल्टीप्लाई बाय 6/12 और फिर 11/12। जी, ये हमारा फॉर्मेट बन गया। अब आए सर एडिशंस पे। 3 किस्म की एडिशंस हैं क्वेश्चन में, आपको लेजर से भी नजर आ रही होंगी जी। एक है जी 2 लाख, फिर है 250, फिर है 23,000। जी, मैं इनको भैया इकट्ठा नहीं लिख सकता क्योंकि हर एसेट जो है वो मुख्तलिफ एसेट्स हैं, सॉरी मुख्तलिफ उनकी कॉस्ट है और वो मुख्तलिफ डेट्स पे परचेज किए गए हैं, डिफरेंट डेट्स पे परचेज किए गए हैं। जी 2 लाख, दूसरा 250 और तीसरी कोई बहुत सस्ती सी इनको गाड़ी मिल गई है जी। इस पे रेट लगेगा 15%, इस पे भी 15% एंड इस पर भी 15%। रेलिवेंट मंथ्स हम पहले ही कैलकुलेट कर लेते हैं जी। ये है जी 10, 8 और 7। जी 10, 8, 7। बहुत ध्यान से क्वेश्चन करना पड़ेगा आज क्योंकि मैं हूं और मेरे साथ भी मैं हूं। भाई जो बच्चे टेक लगा के लेक्चर ले रहे हैं, बहुत तवज्जो से बातों को सुनना है, बहुत अहम बातें हैं। अब जी मैं कैलकुलेशंस कर लेता हूं, मुझे लगता है मेरा ही पेपर है, मैंने ही पेपर देना है, सारा कुछ मुझे ही करना पड़ेगा। इधर आ जाएगा जी 180 रुपीस में कैलकुलेशंस करेंगे, इधर आ जाएगा जी 180,000 और इन तीनों की अगर मैं कैलकुलेशन करूं, तीनों को इकट्ठा कर दूंगा मैं। जी बहुत प्रेशर है जी, आईक्यू का पेपर कर रहा हूं जी मैं। भाई आप भी साथ साथ कैलकुलेशंस करें। मेरी तो अल्हम्दुलिल्लाह काउंटिंग अच्छी हो रही है, मुझे तो बहुत फायदा हो रहा है। देख लें भाई कोई गलती तो नहीं कर दी, आज तो की बताने वाला भी नहीं है जी। इधर इसका टोटल, तीनों का टोटल है जी 5201। अच्छा, कुछ बच्चे कहेंगे नहीं सर इसको 0.3 कर दें, कुछ कहेंगे 2 कर दें, तो भाई मैं 3 कर रहा हूँ, कोई 1 रुपये का मसला हो मुझे बता दीजिएगा, ले लीजिएगा। अच्छा जी,
अब मेरे अजीज हम वतनों, अब मैं डिस्पोजल पे कैलकुलेशंस करूंगा। 40, 70। सर आपके पास तो सोल्यूशन है, सोल्यूशन देख के क्वेश्चन कर लें। भाई मैं सोल्यूशन नहीं देखूंगा, मैं अपना क्वेश्चन करूंगा ताकि मेरी प्रैक्टिस हो जाए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन नहीं वुमेन आल्सो मेक्स परफेक्ट। जी 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 सर आप इतना बोलते हैं तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? जी 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 या अल्लाह खैर। जी जी अहमद भाई कैलकुलेशन ही कर दें यार। जी इधर आएगा 19,125। भाई गलती को तो ही माफ़ कर देना यार, एक दफ़ा मैं चेक कर लूँ सोल्यूशन मेरा सही है कि नहीं। इंसान है ना जी, गलती का पुतला है इंसान। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जी। बिल्कुल सही। अब भाई इसका टोटल है 251,138। जी मैं खुद रीचेक भी करता हूँ जी। जी 52013 बुक में भी कोई मिस्टेक ना हो। 180,000 251,138 जी। ये हमारे पास आ गई जी डेप्रीसिएशन एक्सपेंस। अब इस डेप्रीसिएशन एक्सपेंस की जनरल एंट्री क्या होती है जी? इसकी जनरल एंट्री होती है मेरे मासूम दोस्तों डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। भाई ये मैंने एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन शॉर्ट फॉर्म में लिखी है, प्लीज आप पूरा लिख दीजिएगा। कोई नहीं मारेगा, कोई नहीं टोकेगा आपको जी। 251,138 आज छुट्टी है, घर वाले कहेंगे आज तो छुट्टी है, आपने कहना नहीं हमें कोई छुट्टी नहीं है, हम सीए कर रहे हैं, हमने पढ़ना है, मुझे पढ़ने दो, मुझे मत छेड़ो। 251,138 जी हम इसे जाके लेजर में क्या कर देंगे, पोस्ट कर देंगे। अहमद भाई मेरी तरफ कैमरामैन फोकस करो, अहमद भाई 251,138 जी। अब भाई ये आएगी जी 31 दिसंबर 2007 पे, और इधर रेफरेंस लिखूंगा मैं डेप्रीसिएशन एक्सपेंस का। ठीक है जी, ये वाला काम हो गया। अब मैं आऊंगा डिस्पोजल्स पे, अब मैं आऊंगा डिस्पोजल्स पे, और अब मैं स्टेप्स को फॉलो करूंगा। 3 मुझे डिस्पोजल्स के अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, 3 जी। 3 अकाउंट्स मुझे डिस्पोजल्स के बनाने पड़ेंगे। पहला अकाउंट व्हीकल 1। आपको पता है जी हम 4 स्टेप्स में डिस्पोजल वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जी। डिस्पोजल लिख दें जी व्हीकल 1, और मैंने कल अर्ज की थी डिस्पोजल का जो काउंट बनता है इसकी अपनी कोई अहमियत नहीं है, ये दूसरों को देख के बन रहा होता है। और इधर आएगा जी डिस्पोजल अकाउंट 2, डिस्पोजल V2 डेबिट क्रेडिट, और इधर लिख दें आप जी कैलकुलेशन भी करनी पड़ सकती हैं, तो भैया इधर ही लिख दें आप डिस्पोजल 3, डिस्पोजल ऑफ व्हीकल 3। 3 डिस्पोजल, 3 डिस्पोजल, 3 डिस्पोजल जी। सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा? स्टेप नंबर 1 को फॉलो करना पड़ेगा। एसेट की जानियां, एसेट की आनियां डेबिट, जानियां क्रेडिट जी। जब एसेट जाएगा तो क्रेडिट होगा, एसेट तो क्रेडिट होगा स्टेप नंबर 1 में, तो डेबिट क्या होगा? डिस्पोजल का अकाउंट जो है वो डेबिट होगा जी। स्टेप नंबर 1 डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, एसेट क्रेडिट। तो भैया किसको मैं अब करूंगा? स्टेप नंबर 1 को पोस्ट, स्टेप नंबर 1 को पोस्ट, स्टेप नंबर 1 को पोस्ट जी। पहला एसेट व्हीकल 1 जी, इसकी अमाउंट देख लें, अमाउंट देखें जी, इसकी है
व्हीकल 1 की अमाउंट है जी 40,000 40,000 40,000। क्वेश्चन से देखनी है तो क्वेश्चन में भी लिखी हुई है, हमने भी क्वेश्चन से उठा के ही इधर लिखी थी जी 40,000, दूसरे की 70,000, तीसरे की 90,000। अब जहन में रखिएगा जी भाई, स्टेप्स देखते जाएं, समझ आती जाएगी इंशाल्लाह जी भैया। सबसे पहले क्या होगा, एसेट की आनिया डेबिट, जानिया क्रेडिट। और भैया हमें क्या करना पड़ेगा, साथ साथ तारीखों को भी देखना पड़ेगा, तारीखों को देखना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। मेरा ख्याल है हमने एसेट को जो डिस्पोज किया है वो 31 मार्च को किया जी। 40,000 से एसेट की जानिया क्रेडिट जी, मैं लिखूंगा 40,000 और इधर मैं लिखूंगा 31 मार्च 2007 और इधर लिखूंगा डिस्पोजल अकाउंट एसेट क्रेडिट, और ये रेफरेंस एसेट क्रेडिट डिस्पोजल डेबिट जी। तो लिखे मेरे अजीज हमवतनों, 31 मार्च 2007 पे क्या हुआ, एसेट की जानिया, और भैया इधर लिखें व्हीकल अकाउंट जी। ठीक है जी, ओके। फिर भैया स्टेप नंबर टू भाई, जब एसेट को हमने बेच दिया, अपनी जिंदगी से निकाल दिया, तो उसकी यादों को भी हमें अपनी जिंदगी से निकालना पड़ेगा। एसेट की यादों का मतलब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो भाई जब एसेट गया, एसेट की जानिया क्रेडिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इससे उल्टी नेचर का अकाउंट है। जब एसेट को बेच दिया और बेचने को क्रेडिट कहते हैं एसेट के अकाउंट में, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को हमें क्या करना पड़ेगा, इससे उल्टा उल्टा उल्टा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। अगर मुझ पे एतबार नहीं है तो ये देखें भाई, स्टेप नंबर 2 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट जी। अब भैया हमें क्या करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन। स्टेप नंबर 2 में आपको याद होगा कल मैंने आपसे अर्ज की थी भाई, हमें क्या करनी पड़ेगी, कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की जी। मैं करूंगा वर्किंग नंबर 1 तो उधर है, वर्किंग नंबर 2 में मैं करूंगा कैलकुलेशन फॉर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। किसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भैया, व्हीकल 1 की। किसकी भैया, व्हीकल 1 की जी। मैं क्या करूंगा, मुझे इसकी कॉस्ट चाहिए, कॉस्ट इज 40,000 जी। मैं करूंगा जी 40,000 मल्टीप्लाई बाय 15%, और इस एसेट ने कितना अरसा हमारे पास गुजारा, 1.75 ईयर्स, 1.75 ईयर्स। रेट 15% ही है जी बिल्कुल, 1.75 ईयर्स जी। 1.75 ईयर्स कितना बना भाई, कोई नहीं है जो आज हमें कुछ बताए, सब कुछ हमें खुद करना पड़ेगा। सर आप भी कैलकुलेशंस कर लेते हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी कैलकुलेशंस कर लेते हैं भाई। ये आता है जी 10,500, और मैंने आपसे एक गुजारिश की थी भैया, आपने इसकी नेटबुक वैल्यू भी साथ ही लिख देनी है। कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होता है नेट बुक वैल्यू। तो भैया लिखें इधर आप 40,000 माइनस 10,500, और ये आएगा 29,500, इसकी नेटबुक वैल्यू आ गई, सही है। लेकिन हमने तो ये लेके जानी है स्टेप नंबर 2 में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट में, एसेट क्रेडिट, जानिया क्रेडिट, और कॉन्ट्रा, अगर ये क्रेडिट है तो कॉन्ट्रा एसेट, इससे उल्टा तो इसकी यादें क्या होंगी, डेबिट। तो भैया एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या कर देंगे, डेबिट, और ये करेंगे 10,500, और इधर लिखेंगे 31 मार्च 2007, और रेफरेंस लिखते हैं भैया, अच्छा ये इस रेफरेंस बाद में लिखते हैं, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट जी 10,500, और रेफरेंस में लिख दिए। अब रेफरेंस लिखें, इधर लिखें भैया
व्हीकल सॉरी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और इधर लिखते हैं भाई डिस्पोजल अकाउंट V1। जी ये हमने दो स्टेप्स कंप्लीट कर लिए, लेकिन एक बात का ख्याल रखना है, स्टेप नंबर 1 भी साथ साथ लिखते जाएं, बहुत अफाका होगा जी। स्टेप नंबर 1 लाल भी लाल, स्टेप नंबर 1, ये स्टेप नंबर 1, और डिस्पोजल अकाउंट में ये स्टेप नंबर 1 जी। स्टेप नंबर 2 लाल, स्टेप नंबर 2, इधर आए भाई और इधर आए, दिस इज स्टेप नंबर 2 जी। दो स्टेप्स हो गए जी, दो स्टेप्स हो गए भाई। तीसरा स्टेप आपसे अर्ज की थी भैया, हमने कैश जो सेल प्रोसीड्स हैं वो रिकॉर्ड करनी होती हैं। 2300 रुपया 2300 हमें जो है वो कैश मिला इस एसेट को बेचने का, सेल्स प्रोसीड इसे कहते हैं। इस एसेट को बेच के कितने पैसे मिले, इसको कहते हैं जी सेल्स प्रोसीड जी। कितनी आ रही 2300। हम क्या करेंगे, कैश या बैंक डेबिट स्टेप नंबर 3, और डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। तो लिखें जी 2300 की अमाउंट हमें मिली 31 मार्च 2007 जी। है ये तो जुर्म अजीम नहीं हो गया? हमारा एसेट जो है, उसकी औकात जो है वो 29,500 29,500 है, और मेरे अजीज हम वतनों वो सिर्फ उसके बदले में हमें 2300 रुपीज मिले। ये तो लॉस है, ये तो मेरे भाई रोने वाली बातें हैं, ये तो बहुत गमगीन बातें हैं भाई, ये तो बहुत बड़ी समस्या है जी। तो मेरे अजीज हम वतनों, मेरे मासूम दोस्तों, हमें क्या करना पड़ेगा? अब हम क्या करें भाई, हमने डिस्पोजल के सेपरेट अकाउंट्स बनाने हैं, इधर इकट्ठे बने हुए हैं, हमें इससे गर्ज नहीं है, हम अपना काम करेंगे जी। अब क्या करते हैं जी, स्टेप नंबर 4 के अंदर, हमने बैलेंसिंग अमाउंट लिखनी है। सही है, आप लिखें जी बैलेंसिंग अमाउंट। इधर आएगा जी 40,000, ये साइड हैवी है 40,000, और इधर भी आएगा 40,000 जी। इधर करके लिख लें जी। और वजन कितने से आएगा? इधर आए जी 31 मार्च 2007 पर प्रॉफिट और लॉस बैलेंसिंग जी। ये एंट्री कैसे बनती है जी, ऐसे पढ़ते हैं जी, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट प्रॉफिट और लॉस डेबिट। जब प्रॉफिट और लॉस डेबिट होता है, कल मैंने आपको इसकी नेचर समझाई थी बहुत तफसीलन, जब ये डेबिट होता है इसका मतलब लॉस है, देयर इज अ लॉस 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 लॉस, ये भी लॉस होने लगा है अभी। एक मिनट जी, एक मिनट दीजिएगा, ये चार्जिंग पे लगा दें। लग गया जी 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 भाई। हमारा एसेट जो है, इधर देखिएगा, इसको बैलेंस कर लें 20 प्लस, तो भाई ये 27,200 जो है ये हमें लिखना पड़ेगा क्रेडिट साइड पे, वजन डालना पड़ेगा 27,200। सही है जी, उम्मीद है ये बात समझ आई होगी। और बहुत सिंपल सी बात है, हमारे एसेट की औकात थी 29,500, यह किताबों में इतने से पड़ा हुआ था, और हमने 2300 रुपए से बेच दिया। तो ये इधर से भी कैलकुलेट करके देख लें, यही अमाउंट आएगी। इसलिए मैंने कॉन्सेप्चुअली आपसे ये नेट बुक वैल्यू की अमाउंट निकलवा लेता हूं, सही है, ताकि इधर से भी बात आपको समझ आए। तो ये एसेट 1 कंप्लीट, सॉरी डिस्पोजल 1 का डेटा कंप्लीट हो गया। अब इधर जरा देखें भैया, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट एसेट क्रेडिट, सही है, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट एसेट क्रेडिट। अच्छा बात सुनिएगा, एक बात करने लगा हूं, जरा तहम्मुल से, सब्र से, बर्दाश्त से सुनिएगा।
टेक लगा लें सब जो जो अपने घर में बैठे हैं। भाई अगर आपने कभी एंट्री करनी हो ना इसकी, तो इस अकाउंट को देख के करनी है। अगर आपसे कहे कि डिस्पोजल की जनरल एंट्री कर दें, तो इस अकाउंट को सामने रख के आपने जनरल एंट्री करनी है जी। डिस्पोजल अकाउंट क्या होगा जी? डेबिट एसेट क्रेडिट। इधर क्या होगा? डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट। डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट और कैश डेबिट। डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट और प्रॉफिट और लॉस डेबिट। ठीक है जी, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। अच्छा जी, उसके बाद डिस्पोजल 2 पे काम करते हैं जी। जी डिस्पोजल 2 में हमें स्टेप नंबर 1 परफॉर्म करना पड़ेगा। एसेट की कॉस्ट है जी 70,000 जी। स्टेप नंबर 1 एसेट की जानियां भैया 70,000 से एसेट की हैं जानियां। और भाई एसेट कब गया किताबों से? 30 जून 2007 जी। 30 जून 30 जून 7। इधर मैं लिख दूंगा डिस्पोजल अकाउंट और भाई और इधर आऊंगा डिस्पोजल 2 में। भैया 1 में नहीं लिखना, ये कंप्लीट हो चुका है जी। एज व्हीकल क्रेडिट डिस्पोजल डेबिट 70,000 और डेट लिखते हैं भाई 30 जून 2007। और इधर आ जाएगा भैया व्हीकल अकाउंट। स्टेप नंबर 1 कंप्लीट। स्टेप नंबर 1 कंप्लीट। स्टेप नंबर 1 कंप्लीट जी। ला ले जी। स्टेप नंबर 1 स्टेप नंबर 1। और अब भाई स्टेप नंबर 2 हमें परफॉर्म करना पड़ेगा भाई। परफॉर्म करने से क्या मुराद है भाई? आप घर में बैठे हैं तो परफॉर्म करने से मेरा मुराद ये है कि हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो भाई इधर आए और इधर आके लिखें वर्किंग 2.1 कैलकुलेशन फॉर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक है, इधर लिखें जी डिस्पोजल व्हीकल 2 की आपने क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फाइंड करनी है जी। अच्छा जी, इधर लिख लें बेशक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो पूरी हेडिंग देने की जरूरत नहीं भी है, इतना भी लिख देंगे बात समझ आ जाएगी जी। इसकी कॉस्ट है जी 70,000 और रेट है जी 15%। अगला मेरा क्वेश्चन, ये एसेट कितना अरसा जो है वो हमारे पास रहा? तो ये है जी 3.33 ईयर्स। तो मैं बस इधर तक ही कर रहा हूं, इसे राउंड ऑफ। और ये अमाउंट आज ये नहीं कह सकता, मुझे बता दें। आप कहेंगे कि सर आप खुद पता करें कितनी है जी। मुझे उम्मीद है आप भी साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे जी। तो ये बनती है मेरे अजीज हम वतनों 34,965। ठीक है, तो लगे हाथों भैया नेट बुक वैल्यू भी फाइंड कर लें। वो है जी कॉस्ट है 70,000 माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है जी 995। तो सर नेट बुक वैल्यू आएगी 35,035। ठीक है, ये नेटबुक वैल्यू है जी। और दिस इज एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। नाउ अब हमें क्या करना पड़ेगा? इस स्टेप, ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ गई, इसको हमें क्या करना पड़ेगा भाई? डिस्पोजल के अकाउंट में पोस्ट करना पड़ेगा और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट में भी पोस्ट करना पड़ेगा भाई। एसेट की जानियां क्रेडिट, अगर एसेट क्रेडिट हो रहा है तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है, तो ये डेबिट होगा। तो इधर आए भाई, सबसे पहले अमाउंट बताएं 34। भाई ये अमाउंट लिखनी है, ये गलती ना कर दीजिएगा कि इधर नेटवर्क वैल्यू लिखते 34,995 इधर लिखूंगा 30 जून 2007। और भाई इसको कहां पोस्ट करूंगा? इधर आएगा जी 34,995। इधर लिखूंगा 30 जून 2007। रेफरेंस लिखें जी, रेफरेंस। भाई ये डिस्पोजल का अकाउंट है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट, डिस्पोजल V2। ठीक है, और इधर लिखते हैं भैया एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अगर आपके पास जगह है तो प्लीज पूरा लिखना ज्यादा बेहतर है। ठीक है जी, स्टेप नंबर 2 भी परफॉर्म कर लिया। स्टेप नंबर 2 भी परफॉर्म कर लिया भाई। अब हमें क्या करना पड़ेगा?
स्टेप नंबर 2, लाल जी। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2, आंखें खोल के जाग के भाई सेल प्रोसीड है जी 4700, सेल प्रोसीड है 4700, यानी एसेट को बेच के इतने पैसे आए। तो भैया जितने पैसे आए हैं हम कहेंगे कैश या बैंक डेबिट, और डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट 4700। तो भाई इधर आएगा 30 जून 2007 कैश या बैंक, और ये स्टेप नंबर है 3, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3। लो जी, लाल नहीं है भैया, लाल नहीं है, फिक्का हो गया लाल जी। स्टेप नंबर 3। और मेरे भाई स्टेप नंबर 4 क्या होता है? स्टेप नंबर 4 क्या होता है? बहुत सिंपल, बैलेंसिंग अमाउंट हमने लिख देनी होती है एज ए प्रॉफिट और लॉस जी। अकाउंट्स को बैलेंस करें, अकाउंट्स को बैलेंस करें। इधर आएगा जी 70,000, 70,000, आपने भी ऐसे ही कहना है 1000। घर वाले कह रहे होंगे बेटा आज तो थोड़ा आपके नहीं, थोड़ा थोड़ा कुछ नहीं, आज जुमा भी पढ़ना है और साथ ये वाला लेक्चर भी लेना है। 34995 प्लस तो बैलेंसिंग अमाउंट जो है वो क्रेडिट साइड पे आ रही होगी, ठीक है जी। और इधर आएगा 30 जून 2007 और प्रॉफिट और लॉस बैलेंसिंग, ठीक है जी। तो ये लॉस है, कैसे पढ़ना है जी? डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट, प्रॉफिट और लॉस डेबिट। और जब प्रॉफिट और लॉस डेबिट होता है तो इसका मतलब होता है मेरे अजीज दोस्तों लॉस आ गया, ठीक है जी। उम्मीद है ये बात आप समझ के होंगे। अच्छा, और वैसे भी देख लें अगर, और वैसे भी अगर देखें हमारा एसेट जिसकी औकात थी 35035, वो हमने कितने का बेच दिया? 4700 का। तो इसमें से 47 माइनस करें तो यही जवाब है, ठीक है। तो ये भी हमारा हो गया कंप्लीट। प्लीज लेट मी चेक। ओहो ओहो जी, ठीक है जी, बिल्कुल सही है। राउंड शाउंड को छोड़ें। जी डिस्पोजल 3 पे आ जाएं। जी डिस्पोजल 3 पे आए भाई। मैंने आपसे जो रिक्वेस्ट की है वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहले अकाउंट्स बना लेने हैं, फिर आपने डेप्रीसिएशन की कैलकुलेशन करनी है, उसके बाद आपने डिस्पोजल के स्टेप्स पे आना है जी। जी डिस्पोजल 3 पे आए जी। डिस्पोजल 3 की कॉस्ट है जी 90,000। कॉस्ट को किताबों से बाहर फेंक दें, बाहर फेंक दें। एसेट क्रेडिट, जानिया क्रेडिट, क्रेडिट 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 90,000 जी। इधर आएगा भैया, डेट क्या है? नवंबर, आई थिंक 30 नवंबर 2007 जी। एसेट व्हीकल अकाउंट क्रेडिट, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट जी। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 जी। उम्मीद है आप भी ये वाला क्वेश्चन घर में कर रहे होंगे। और इधर आएगा जी डिस्पोजल अकाउंट जी। और इधर आएगा भाई रेफरेंस में डिस्पोजल डेबिट और व्हीकल अकाउंट क्रेडिट। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 जी। देखते हैं जी, तीसरा पन के देखते हैं ये लाल निकलता कि नहीं जी। जी इसको पन के देखते हैं ये लाल निकलता है कि नहीं। स्टेप नंबर 1। अच्छा जी जी भाई। और अब हम स्टेप नंबर 2 हमें परफॉर्म करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन की, और वर्किंग का रेफरेंस दें। और भाई मेरे बहुत ही मासूम दोस्तों, इधर हमें डेप्रीसिएशन एक्सपेंस की जो हमने वर्किंग की वो वर्किंग 1 का रेफरेंस देना बहुत जरूरी है। फिर इसके बाद ये जो हमने क्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन स्टेप नंबर 2 की कैलकुलेशन की, इधर वर्किंग 2 का रेफरेंस देना जरूरी है, और इधर वर्किंग 2.1 का रेफरेंस देना जरूरी है। इन केस अगर हम कोई मिस्टेक कर देते हैं
तो फॉर एग्जांपल इधर 3.33 की जगह हम 2.33 कर देते हैं, तो भाई देखिए 0.5 मार्क्स कटेंगे, बाकी एज इट इज सारे के सारे मार्क्स हमें मिल रहे होंगे। यही अकाउंटिंग की खूबसूरती है, इसलिए वर्किंग्स का रेफरेंस देना, वर्किंग्स करना बहुत जरूरी है। जी भाई इसकी कैलकुलेशन करते हैं, इसकी कैलकुलेशन करते हैं। वर्किंग 2.2, मुझे कॉस्ट बता दें कितनी है जी डिस्पोजल व्हीकल 3 की। इसकी फाइंड करनी है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। जी भैया इसकी कॉस्ट है 90,000, भाई इधर से नजर आ रही है, मल्टीप्लाई बाय 15%। और हम बार बार नहीं सोचते, एक दफा हम कैलकुलेशन हमने की हुई है, कितनी देर ये एसेट हमारे पास रहा, तो 1.33 ईयर्स। तो भाई जवाब इसका बनेगा, जवाब बनेगा जी अपना 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 अपना, मैं भी अपना कर रहा हूं भाई, मल्टीप्लाई बाय 1.33, 17955 जी। Here is the accumulated depreciation. Now we need to compute net book value. So what is the formula of net book value? We need to deduct accumulated depreciation from cost जी। तो ये फॉर्मूला ना भी लिखें, कॉस्ट है जी 90,000 माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है जी 17955। तो आंसर क्या है जी 72045। अकाउंट किताबों के अंदर इस टाइम शो हो रही होगी। तो अब सवाल ये है कि ये एसेट जो है ये कितने का हमने बेचा, लेकिन सॉरी इससे पहले हमें 17955 को अपने मुकाम तक पहुंचाना पड़ेगा। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, देखें अब कितने हमने क्वेश्चन कर लिए जिसमें सेम तरह का फॉर्मेट बन रहा है जी। इधर आए और लिखें 17955 जी, ये डेबिट, तो डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट 17955। भाई देखें 0.5 पे सुनेंगे तो ऐसे ही होगा, और प्लीज 1.25 से ज्यादा पे नहीं सुनना आपने। 30 नवंबर 2007, इधर आए जी डिस्पोजल, सॉरी इधर रेफरेंस आ रहा होगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और इधर रेफरेंस आएगा डिस्पोजल। जी भाई पेस बहुत स्लो है, बहुत स्लोली चीजों के लेके जा रहा हूं, चल जल्दी रहा हूं जी। वो तो अब बादल से मजबूर है, उसको तो नहीं अब चेंज किया जा सकता। तो अगर आप 2 पे सुनेंगे पेस स्लो होगी, लेकिन ऐसे सर जा रहे होंगे, ऐसे आ रहे होंगे, तो फिर ना समझ नहीं आती। तो प्लीज 1.25 से ज्यादा पे नहीं सुनना आपने। अच्छा जी, अब भाई लाले इसको लिखें जी स्टेप नंबर 2, और इसको लिखें जी स्टेप नंबर 2। अहमद भाई फिक्के हैं यार ये सारे, लाल नहीं है, जेड़ा पन्नो नहीं लाल। अच्छा जी ये थोड़ा सा बेहतर है। अच्छा जी अब भाई हमें स्टेप नंबर 3 करना पड़ेगा, और कहता है जी इस एसेट को बेच के कितने पैसे आए, 6600। तो भैया कैश या बैंक डेबिट, और डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट 6600, 30 नवंबर 7, और इधर आ जाएगा कैश या बैंक। तो भाई स्टेप नंबर 3 हो गया। स्टेप नंबर 4 क्या होता है जी? जी स्टेप नंबर 4 क्या होता है? स्टेप नंबर 4 क्या होता है भाई? स्टेप नंबर 4 क्या होगा? गौर से सुनने वाली बात है, बहुत अहम बात है जी। प्रॉफिट और लॉस जिस साइड पे बैलेंसिंग आएगा उस साइड पे लिख दें। ये है जी, मेरा ख्याल है ये साइड हैवी है, ये 90,000, इसका बैलेंस दोनों साइड्स पे लिखना पड़ेगा, और इसका मतलब इस वाले डिस्पोजल में भी लॉस आया, और दिखने में भी लग रहा है लॉस ही है। हमारे एसेट की कॉस्ट 72045 थी, हमने 6600 का बेचा, तो 66 समथिंग का लॉस है। 72045
माइनस 600, तो 65445 इज द लॉस, 65445 जी। तो भाई एंट्री कैसे पढ़ते हैं इधर देखिएगा, बहुत अहम बात है, बहुत अहम बात। अगर आपको कहे डिस्पोजल की जर्नल एंट्री कर दो तो ऐसे करेंगे, आप डिस्पोजल को बेशक छोड़ दें, डिस्पोजल का कुछ ना करें, ना डेबिट करें ना क्रेडिट करें, ये चार चीजें हैं, सही है। वैसे होता क्या, डिस्पोजल डेबिट व्हीकल क्रेडिट, तो डिस्पोजल को डेबिट ना भी करें, इस अकाउंट को देखें, इस अकाउंट में जो रेफरेंस आ रहे हैं उनको डेबिट क्रेडिट करते जाए, आपकी क्या कहते हैं जनरल एंट्री बन जाएगी। आप करें जी व्हीकल, इधर देखें व्हीकल, ये डिस्पोजल डेबिट है तो व्हीकल क्रेडिट है, आप एसेट को किताबों से बाहर फेंकें। स्टेप नंबर 1, डिस्पोजल को कुछ ना करें बेशक, सही है। अगर पूरी एंट्री करनी है तो हर चीज के साथ डिस्पोजल 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 आ रहा होगा, तो आप डिस्पोजल डिस्पोजल को कुछ भी ना करें बेशक। आप करेंगे जी व्हीकल क्रेडिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, कैश डेबिट, और प्रॉफिट और लॉस जिस साइड पे होगा उसको डेबिट या क्रेडिट कर दें। इधर क्या हो रहा है, डिस्पोजल क्रेडिट और प्रॉफिट और लॉस डेबिट, तो ये आपकी जनरल एंट्री बन जाएगी। उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी ये वाली। इधर देखिएगा, इधर देखिएगा, अगर आपने इसकी जनरल एंट्री करनी है, चले मैं उधर करवा देता हूं। अगर आपने इसकी जनरल एंट्री करनी है तो हमेशा डिस्पोजल के अकाउंट को देखिएगा। वैसे तो इधर आए, ये वर्किंग्स में आए, आपको हर चीज के साथ डिस्पोजल 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 लिखा नजर आ रहा है, इधर भी डिस्पोजल, इधर भी डिस्पोजल, इधर भी डिस्पोजल। इसको बेशक ना करें, ये बड़ी लेंथी सी एंट्री बनती है, जो बड़ी लेंथी सी बनती है। आप इधर आए, इस डिस्पोजल को अगर बेशक काट दें ऐसे, इधर भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, ठीक है। अगर तो लॉस होगा तो प्रॉफिट और लॉस डेबिट होगा, डिस्पोजल क्रेडिट होगा। अगर गेन होगा तो प्रॉफिट और लॉस क्रेडिट और डिस्पोजल डेबिट। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, आप ये डिस्पोजल डिस्पोजल को कुछ भी ना करें बेशक, सही है। आप ये वाली सिंपल चीजें पर कर लें तो आपकी खुद ब खुद एंट्री बन जाएगी जी। देखें जरा, मैं डिस्पोजल 3 की आपसे एंट्री करवाना चाह रहा हूं। देखें, एसेट होगा क्रेडिट, मैं आपसे जनरल मुखातिब हूं कि मैं डिस्पोजल 3 की आपको जनरल एंट्री करके दूं जी। इधर देखें जी, सबसे पहला काम इस अकाउंट को देख लें, जहन में भी सोच लें, एसेट गया, एसेट गया, एसेट क्रेडिट, एसेट क्रेडिट जी। डिस्पोजल 3, एसेट कितने से क्रेडिट, एसेट कितने से मेरे मासूम दोस्तों क्रेडिट, ये डेबिट और इधर मेरे भाई क्रेडिट जी। एसेट कितने से क्रेडिट जी, व्हीकल 3, कॉस्ट इज 90,000। और भाई ये डिस्क्रिप्शन होगी ना जी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट। ये स्टेप्स देखें, स्टेप नंबर, मैंने डिस्पोजल ना करें, ये तो 8 चीजें बहुत लंबी बन जाएंगी, तो शॉर्ट कर लें एंट्री को बस। एसेट क्रेडिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, और इधर से भी देख लें, डिस्पोजल अगर डेबिट है, एसेट क्रेडिट, एसेट गया, अगर एसेट क्रेडिट है तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, डेबिट ही होना है, सही है। और कितने से, 17955, ठीक है। डिस्पोजल डेबिट, एसेट क्रेडिट, क्रेडिट क्रेडिट, इस रेफरेंस को देखें, एसेट क्रेडिट, व्हीकल अकाउंट क्रेडिट, तो वो मैंने कर दी, एसेट व्हीकल 3 क्रेडिट कर दी मैंने। और भाई डिस्पोजल डेबिट क्रेडिट, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, सही है जी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट। और इस स्टेप्स को भी देख लें, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट जी, कितने से कितने से, ये है जी 17955। और भाई देखें, जब हमें सेल प्रोसीड यानी कैश मिलता है किसी चीज को बेच के, तो हम क्या करते हैं जी, कैश या बैंक डेबिट, तो कर दे जी सेल प्रोसीड कैश या बैंक डेबिट, कैश या बैंक डेबिट जी। कितने से, 6600 रुपीज हमें मिले, तो भाई दिखने में ही लग रहा है कि वजन डेबिट साइड पे आएगा, सही है।
तो वो अगर तो लॉस हो फिर प्रॉफिट और लॉस डेबिट साइड पे आता, तो आप इधर लिख लें प्रॉफिट और लॉस बैलेंसिंग। हाउ मच द अमाउंट इज 65445। ठीक है जी, ये आपकी बन गई जर्नल एंट्री। सही है, जर्नल एंट्री बन गई। कभी कभी पेपर में क्वेश्चन आता है कि भाई हमें जो है वो गेन या लॉस के अमाउंट कंप्यूट कर दें, तो आप इस अकाउंट के थ्रू भी कर सकते हैं और ये सिंपल वाला तरीका है, इससे भी कर सकते हैं। सही है, कभी कभी सिर्फ जनरल एंट्री मांगता है तो जनरल एंट्री तो फिर यही करनी पड़ेगी। अगर टी काउंट कहता है तो फिर यो बनाना पड़ेगा। उम्मीद है ये सारी बातें आपको आई होंगी समझ। जी, तो ये था जी हमारा बड़ा कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23, जिसमें 3 एडिशन 3 डिस्पोजल थी। इसकी प्रैक्टिस मैंने आपको करवा दी, प्लीज इसको घर में ट्राई कीजिएगा। ठीक है जी, चलें ये लेक्चर इधर तक, अगले लेक्चर में मिलते हैं जी। अल्लाह हाफिज।